मत मारो यार। हेल्प करना चाहते हैं उनके पापा का, जैसा कि धन से वो थोड़ा भी वे नहीं है, गरीब है। अगर वो गरीब नहीं होते तो मालती चौहान आज मरी नहीं होती, वो जिंदा होती। अच्छा मैम, एक मेरा और सवाल है कि मालती चौहान का एक बेटा भी है, विष्णुराज मालती चौहान का, तो अभी बेटा का क्या बेटा का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है। बेटा वहीं पे है, ससुराल में ही है, और बेटा से तो हम अभी मिले नहीं है। बेटा को कल मंगवाया जाएगा प्रशासन द्वारा, क्योंकि मुखाग्नि तो वही देगा। आप लोग डिसाइड करिए। अच्छा एक सवाल लास्ट सर मुझे पूछना है कि अभी विष्णुराज कहाँ पे हैं? विष्णुराज जब मैं सुबह आई तो थाने में बैठाए गए थे। अच्छा मतलब मेन उनको कस्टडी में लिया गया, मेन टारगेट उन्हीं को किया गया। ये लाइट क्यों जला रहे भाई? तो रखिए आप। आखिरी दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं मालती चौहान का सपोर्ट करिए, उनके पिताजी का सपोर्ट करिए, क्योंकि आज एक बाप हार गया तो पूरी दुनिया के बाप हार जाएंगे, हर एक लेडीज हार जाएगी। और ऐसे ही कोशिश करेगी करने के लिए अपनी जिंदगी के साथ, अगर ऐसा मालती ने किया होगा तो। अगर कहीं ना कहीं मालती अगर सच में खुद से खुदकुशी की है, तब भी उसके साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है, मेंटली हैरेसमेंट किया गया है, पूरी दुनिया में उसको मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं छोड़ा गया है, तो क्या करती वो? मरता क्या नहीं करता। चलिए इसी पे हम अपनी वाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोरखपुरिया भौजी को, जिन्होंने बताया पूरा वाकया कैसे कैसे क्या हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना इनको पता है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से पुलिस अपना कार्यवाही बट फिलहाल में अभी विष्णुराज जो मालती चौहान के पति हैं वो अभी पुलिस कस्टडी में है। थैंक यू। तो वहाँ बुलवाने के लिए आपको हमको, अच्छा, हम गाड़ी लेकर के भी वहाँ गए, उसी के गाड़ी पर बैठ के गए, तो जब देखे कि ये हालत है तभी वहाँ समझ में आ गया। और जो पंखा ये दिखा रहा छत के ऊपर कि यहाँ फांसी लगा के मरी है, इतनी वेट थी मेरे बेटे की कि वो पंखा नहीं झेल सकता है कि वो झेल ले। और अगर जो पंखे से वो लटक के मरती तो उसके गर्दन में कोई निशान होता, बिल्कुल कालक जमता, रस्सी का निशान या साड़ी या कुछ भी लगा करके मरती। मतलब आप अपने बेटी के हिसाब से जो उनका मतलब बॉडी को देखे हैं सुबह जा करके, उसके हिसाब से खुले मंच पे खुले तरीके से आप कह रहे हैं कि विष्णुराज ने उनका हत्या किया। वो सुसाइड है, 100% है, उसने हत्या किया, सुसाइड नहीं। जो आप सुसाइड का नाम ले रहे हैं, सुसाइड नहीं है दोस्तों, उसका हत्या हुआ है। तो अगर हत्या किया गया, अगर हत्या हुआ है तो शासन प्रशासन से, कानून से, योगी महाराज जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी जी से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसी मालती को एक बार, वो तो मृत्यु उनका हो गया, लेकिन और कोई ऐसी बेटी ना मरे कि जिस तरह से विष्णु ने मारा है, कि इस तरह साजिश रच करके। योगी जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपसे निवेदन है कि इसका इंक्वायरी कराइए और सीबीआई इंक्वायरी कराइए, इसको फांसी दिलवाइए। इसका फांसी होना चाहिए, जैसे फांसी लगा के ये मारा है ऐसे इसको फांसी होना चाहिए विष्णु को। तो अभी आप सुन रहे थे मालती चौहान जी के पिताजी को, जिन्होंने साथ विष्णुराज को दोषी ठहराया है कि उन्होंने मालती राज का मर्डर किया हुआ है। अब इस बात में कितनी पुख्ती सच्चाई है, कितनी सच्चाई कह सकते हैं इसमें? कितने बेटी आपके हैं? हमारे 4 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। कितने की शादी हो गई अभी बेटी में आपका? बेटियों को 4 शादी मैं कर दिया। यह सबसे छोटी मालती हमारी जो बेटी थी, यह सबसे छोटी थी। और बेटा शिव कुमार है, छोटा है, उसकी शादी नहीं किए हैं अभी। बड़े बेटे का भी शादी हम कर दिए हैं, हम 5 बच्चों को मैं शादी कर दिया हूँ। अच्छा, आपके बड़े बेटे क्या करते हैं? हमारा बड़ा बेटा भी, वो भी मजदूरी करता है, पेंटर का काम करता है, मजदूरी लाइन में है यह। अच्छा। हाँ जी। आपके खेत कितना पड़ेगा? हमारे खेत कुछ भी नहीं है, 1 बिस्सा होगा, 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा होगा, इससे ज्यादा नहीं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब है, तो जो भी यहाँ के अस्थायी विधायक जी देख रहे हैं या फिर प्रधान जी देख रहे हैं, उनको अस्थायी रूप से इनकी आर्थिक मदद किया जाए, क्योंकि ये बेहद ही गरीब और मजदूर घर से बिलोंग करते हैं, निकल करके आते हैं। और मालती चौहान जी इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करती थी, जिस तरीके से इन्होंने सुर्खियां बिटोरी थी सोशल मीडिया पे। बट आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो इस घर परिवार के ऊपर पहाड़ का अकाल टूट पड़ा हुआ है। ये घर परिवार कैसे एग्जिस्ट कर रहा है आप सोच सकते हैं कि बेटी इनकी बहुत बहादुर थी, जो कि सुसाइड नहीं किए, बता रहे हैं कि मर्डर किया गया, आज इस दुनिया में नहीं है। तो प्लीज़ उस बेटी के लिए कमेंट में जरूर न्याय के लिए आप लोग ओम शांति लिखें, उस बेटी की आत्मा को शांति मिले। और इस चाचा जी के लिए, इस गरीब परिवार के लिए आप लोग जरूर आगे आइए और इनकी मदद करिए। कुछ लोग अगर आपको मदद करना चाहते हैं तो किस प्रकार से लोग आपको मदद करें? क्या उम्मीद चाहते हैं आप लोगों से? हम उम्मीद सबसे यही चाहते हैं कि विष्णु राज को फांसी होए। अच्छा, ये हम सब सपोर्ट में करें। बाकी जिसकी जो इच्छा करता है वो करता रहे, उसके कोई वो नहीं। लेकिन सबसे मेन बात है विष्णु को सजा मिलना चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
हाँ मतलब ये दोस्तों देश के जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि ये वीडियो ये न्यूज योगी महाराज जी के पास पहुंच जाए। हाँ, ताकि आप लोग चढ़ बढ़ करके ये शेयर कीजिए कि योगी राज जी तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाए ये चीज, और मुझे इंसाफ मिले। मुझे इंसाफ मिले। एक बाप आज एक बेटी को नहीं मारा है, उसने कईयों बेटियों को मार दिया। कोई यूट्यूब पे अपने बेटी को जाने के लिए या कोई कामयाबी पर जाने के लिए उसे मना करेगा कि समाज के आगे मत जाओ तुम। और शांति मानती जो बहादुर लड़की थी वो, कि आज विष्णु राज के पास जो भी है उस संपत्ति को क्या बोलते हैं, सारा क्या बोलते हैं मिलना चाहिए इधर, और वो हमारे को बच्चा मिलना चाहिए इसकी मालती का। क्योंकि अगर जो वो कल को कोई दूसरी औरत लाता है या सजा से छुटकारा पाता है तो उस बच्चे को भी यह रास्ते से हटा देगा। जनता से, प्रशासन से, हर किसी से मेरा यही एक गुहार है कि वो बच्चा भी मुझे मिलना चाहिए। बालिग होने पर मैं उसे लौटा दूंगा, उसके धन का 50% वो क्या बोलते हैं हकदार होगा। बच्चे को मिलना चाहिए, बच्चे को ही मिलना चाहिए। मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो मालती और विष्णु राज के एक बच्चे थे, एक बच्चा है, इसका नाम क्या है बच्चे का? युवराज बच्चे को ये चाहते हैं कि अपने पास रखें और उसका जब एक उम्र हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा जब, तो वो उसको दे देंगे। और जो भी यूट्यूब से कमाई होती है किए हुए हैं उसका 50% युवराज को दिया जाए। तो ये खबर थी जो सोचा आप सभी को दिखाएं जमीनी स्तर से घर परिवार के पास चल करके। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ओम शांति जरूर लिखिएगा मालती चौहान जी के लिए और इस चाचा जी के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि ये चाचा जी का जो सपना है, जो चाचा जी का न्याय मिलना चाहिए, वो मिल सके। दूर करिए सबको, दूर करिए।